देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, ये दोनों बेटा आपस में पैरेलल है। गिवन आपके पास क्या है ना, गिवन लिख लो, गिवन लिख लो पहले। गिवन क्या है कि एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश का, ओके, टू अ circle with center O and another tangent AB with point to contact C। ये देख रहे हो ना, ये दो टेंजेंट है एक्स वाई और एक्स डैश वाई, ये आपस में पैरेलल है, लेकिन एक टेंजेंट और है, देख रहे हो ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई है ना, जो इंटरसेक्ट किसको करता है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश से, ठीक है, एट अ ए एंड बी, ए एंड बी। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ये ध्यान दो। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री कर लेंगे। ये एंगल जो है बेटा, ये 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ओके। अच्छा, एक चीज करते हैं, इसमें करते क्या है, पहले लिख देते हैं लेट ज्वाइन, लेट अस ज्वाइन O टू C, O टू C, ठीक है। अब आपको यहां पर दो ट्रायंगल देखने को मिलता है, एक ट्रायंगल ध्यान दो, एक ट्रायंगल ध्यान दो, इन ट्रायंगल OPA, OPA, ठीक है, ओके, OPA एंड ट्रायंगल दूसरा आपको देखना होगा OCA, OCA, इसको कॉन्ग्रेट दो ट्रायंगल ले रहा हूं, यहां पर देखो एंगल इसको 1 मार रहा हूं, मैं ज्वाइन किया तो ये एंगल 1 और इसको मैं एंगल 2 ले लेता हूं। ये प्रूफ करना है पहले कि आपस में इक्वल है, फिर इन दो ट्रायंगल को करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग कर लेंगे एक्चुअली में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, पहले बात कि यहां पर OP, OP देख रहे हो ना, इस ट्रायंगल का OP इक्वल है OC का Y, है ना, Y रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों तो रेडियस है ना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों आपस में क्या है, रेडियाई है, OP और OC, देख रहे हो ना, ये भी तो एक रेडियस है, C तक, टेंजेंट तक है, ठीक है। दूसरा आप एक चीज देख रहे हो, PA और AC, है ना, दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, चाहे AP और AC, AP AC, A से P तक और A से C तक, क्यों भाई, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना, ये देख रहे हो ना टेंजेंट, और दोनों बराबर होगा, है ना, तो लिख दो टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए तक ये टेंजेंट है। तीसरा क्या है, ये दोनों ट्रायंगल का तीसरा OA कॉमन है, OA इक्वल OA, और ये क्या है बेटा, कॉमन है। इस हिसाब से मैंने प्रूफ कर दिया कि इन ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रेंट है इन ट्रायंगल OCA। अब उससे क्या हुआ, मुझसे उससे मुझे क्या मिला, तो उससे ये मिला कि ये एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 बाई सिंप्लिसिटी, ये भी लिखना मत तुला, और इसको मैं इक्वेशन 1 लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, जो मैं ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ किया हूं कॉन्ग्रुएंसी से, सेम कंडीशन अप्लाई करके ये दो भी प्रूफ कर सकता हूं ना, सॉरी, इसको मैं 1 ले लेता हूं, इसको मैं 2 ले लेता हूं, क्योंकि 1 इधर लिखा हूं, बात समझ रहे हो ना, 1 OPA में लिखा हूं, OPA में,
और इसको मैं 3 ले लेता हूं और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब 1 2 को तो आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। अब 3 4 को आपस में इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे सेम कंडीशन यही अप्लाई करना पड़ेगा जो मैं यहां किया हूं। ठीक है ना। तो मैं ये सारा ना लिखकर डायरेक्ट आप भी लिख सकते हो, है ना, कि सिमिलर, है ना, सिमिलर लिख दो। ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रेंट होगा, ओ क्यू बी कॉन्ग्रेंट होगा ओ सी बी। अच्छा, ये साइड से होगा। ठीक है ना, ये भी साइड सेम टू सेम कंडीशन लगेगा। ठीक, अब इसके हिसाब से मैं इसके लिख सकता हूं कि एंगल 4 इक्वल होगा n3 बाई CPCT। इसको इक्वेशन में 2 मानता हूं। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, POK एक क्या है, POK क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। तो मैं अगर ये POK एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो ये एंगल 1 2 3 4 सारे का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 और प्लस एंगल 4 का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों भाई, स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर, बात समझ लो ना, ये 7th क्लास का है, समझना होगा ही। ठीक, अब ये क्या है कि मैं एंगल 1 को 2 मान रहा हूं। प्रूफ किया हूं कि भाई वो एंगल 1 को मैं 2 लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं एंगल 2 + 2। ठीक, और मैं प्रूफ किया हूं कि एंगल 4 को 3 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो एंगल 3 तो दिया ही है, 4 को भी एंगल 3 और 180 डिग्री। ठीक, अब देखो 2√2 प्लस 2 बार 2 है, 2√3 बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब देखो 2 कॉमन लेंगे इससे, है ना, तो 2 + √3 कॉमन लेंगे 2, और 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल 2 प्लस एंगल √3 बराबर 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, है ना। एंगल देखो, एंगल 2 और 3 को मिलाकर क्या है, AOB, है ना। लिख लो कि एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन सोल्व हो गया। AOB में क्या है, 2 + 3, और देखो 2 + 3 कितना इजी है। चलिए ठीक, ओके।